उसमें जितने भी वायदे हमने किए अक्षरशः शब्दशः उनका पालन किया। चाहे स्कूलों को बेहतर करने की बात हो, अस्पतालों को बेहतर करने की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की प्रॉमिसेस की बात हो, बिजली पानी का वायदा हमने महीने भर के अंदर पूरा कर दिया। कच्ची कॉलोनियों के अंदर दिल्ली में पहली बार आज हम और आप जब बात कर रहे हैं, लगभग 10,000 नालियां और गलियां बन रही हैं। पेंशन्स के ऊपर हमने काम किया, दुगना किया। गेस्ट टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सबकी तनख्वाह दुगनी की। ऐसे सभी वायदे जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखे, दूसरी पार्टियों से अलग हमने उन वायदों को पत्थर पे लिखी हुई लकीर मानी और उन्हें पूरा किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ सबसे बड़ा वायदा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का, वो उस वायदे से मुकर चुके। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, ये विश्वास है जनता को, और इस विश्वास को टूटने से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम सभी साथियों ने मिलकर, हमारे साथ इस लोकसभा में कैंपेन की जिम्मेदारी देख रहे पवन शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव दुर्गेश पाठक जी हैं, हमारे स्थानीय विधायक जहां हम बैठे हुए हैं वहां के विधायक साथी शीला शर्मा जी हैं, रमेश मोहन जी हैं। इस चुनाव में हमारे साथी अमरेंद्र झा जी भी हैं। इन सभी साथियों के सामूहिक समग्र प्रयास से ये घोषणा पत्र आज जारी किया जा रहा है, जिसके कुछ सैलिएंट फीचर्स या पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, हम इस घोषणा पत्र को जारी करने के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जो संकल्प हम मन में लेके चल रहे हैं वो ये है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली को कम से कम तरक्की के मामले में बाकी के दिल्ली के बराबर खड़ा करना है हमें। और बाकी के दिल्ली के बराबर खड़ा करने के लिए जितने भी जरूरी कदम होंगे, चूंकि ये इलाका पीछे है अभी, तो चौमुखी विकास के लिए हमें विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। उन विशेष प्रयासों का भी जिक्र किया है ताकि ये क्षेत्र एक ऐसी जगह बन सके जहां लोग महज सांस ना लें बल्कि अपनी जिंदगी जी सकें। और ये तयशुदा है कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमें क्या करना है आने वाले समय में, वो इस तक सीमित नहीं है। ये घोषणा पत्र एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। मैं कुछ वायदे इसमें से पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जमुना पार्क इलाके में सड़कों को बेहतर करके यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा। दिल्ली सरकार से तालमेल बिठा के भजनपुरा से भोजपुरा बॉर्डर तक फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाएगा। यमुना पार्क के क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें हैं जो पेन पॉइंट्स हैं, बॉटलनेक्स हैं, जैसे गावड़ी रोड, ब्रजपुरी रोड, करावल नगर रोड, बुराड़ी 100 फुटा मेन रोड, 65 नंबर रोड बाबरपुर, लोनी रोड, बंसुआ झील रोड, नेहरू विहार रोड, इनकी स्थिति को बेहतर करके वहां पर यातायात को सुगम बनाया जाएगा। जौहदा पुश्ते के पास डीडीए की जमीन पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करवाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से तालमेल बिठाकर बुराड़ी से आईटीओ को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को शुरू करवाया जाएगा। खजूरी गोल चक्कर, कुछ और पेन पॉइंट्स का मैं जिक्र करता हूं आपके सामने। खजूरी का गोल चक्कर, शास्त्री पार्क चौराहा, घोंटा चौक, सिलमपुर चौराहा, बुराड़ी मेन 100 फुटा रोड, इन तमाम सड़कों पे यातायात का प्रबंधन अभी 0% है। कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। इसको इंप्रूव करके यहां की रफ्तार जो थम गई है उसको फिर से शुरू किया जाएगा। दिल्ली की सरकार के साथ तालमेल बिठा के उत्तर पूर्वी दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों में नालियों और गलियों के काम को पूरा करवाया जाएगा इसी आने वाले वर्ष में।
बाबरपुर, सीलमपुर और रोहतास नगर विधानसभा के लिए एक इंडोर आउटडोर मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। चौथे फेज के मेट्रो के काम को शुरू करवाया जाएगा, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में पुल का काम करके। सिग्नेचर ब्रिज के आसपास के इलाके को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के घूमने फिरने के लिए पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। चूंकि यह बॉर्डर एरिया लगता है यूपी का, तो दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा विवाद को दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा संवाद के माध्यम से सुलझाकर वहां रह रहे लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पे, गोकुलपुर विधानसभा में, सीमापुरी के आसपास के इलाकों में जहां रह रहे लोग तो दिल्ली में आते हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग, उनको उनकी बेसिक जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। वहां पे वोट कहां दे पता नहीं है, बिजली का मीटर नहीं लग रहा है, पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, सीवर नहीं लग रही है, नाली गली नहीं बन रही है, ये दिक्कतें हैं वहां की। उत्तर पूर्वी दिल्ली की 10 विधानसभाओं में पुस्तकालय और वाचनालय का निर्माण करवाया जाएगा। दिल्ली के राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ तालमेल बिठा के 2 नए कॉलेज, जिसमें एक छात्राओं के लिए और एक सभी के लिए, इसका भी निर्माण करवाया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली की सरकार से तालमेल बिठा के कम से कम 2 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि इस इलाके के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इस इलाके के छात्रों के लिए समग्र सामूहिक प्रयास से एक करियर काउंसलिंग सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। प्रदूषण और वातावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वायु प्रदूषण एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य एवं केंद्र की सरकार से तालमेल बिठाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ग्रीन और सबसे क्लीन रहे। गोंडा गुजरान के अंदर जैसे कि कूड़े का पहाड़ बनवाने की कोशिश की जा रही है, उन प्रयासों को भी रोका जाएगा। युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र 10 विधानसभा में स्थापित करवाया जाएगा। दिल्ली की सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कामों के लिए डीडीए के सहयोग से जमीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनना, नए स्कूलों का बनना, नए अस्पतालों का बनना, नई पॉलिक्लिनिक्स का बनना, स्टेडियम्स का बनना। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और बड़े अस्पताल कम से कम है, हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बने, और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित पॉलिक्लिनिक्स का भी निर्माण करवाया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से तालमेल बिठाकर विकेंद्रित ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया जाएगा और उत्तर पूर्वी दिल्ली की सूख चुकी वाटर बॉडीज को पुनः जीवित किया जाएगा और उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। संसद में दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम तकरीबन कम से कम 6 प्राइवेट नंबर बिल्स के ऊपर भी काम करेंगे, जिसमें से एक फुल स्टेटहुड का बिल होगा, एक सीलिंग को लेकर कानून की बात, लोकतंत्र में नागरिकों की सहभागिता को लेकर प्राइवेट नंबर बिल, प्राइवेसी और आइडेंटिटी को लेकर प्राइवेट नंबर बिल, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें मिसप्रिंट है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो लॉज है उनको लेकर बिल, डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी को लेकर बिल। इसके अलावा आउटकम बजट पे काम करेंगे हम। दिल्ली की सरकार के तर्ज पे हम सांसद निधि को भी आउटकम बजट की तरह के तरीके से सलीके से सांसद फंड को, एमपी लेट फंड को भी खर्च किया जाएगा उसी तरह से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर, बल्कि यूं कहें कि पूरी दिल्ली के अंदर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनके लिए 3 चीजें
अच्छी शिक्षा, बेहतर सुरक्षा और स्वाभिमान को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उठाई जाएगी। उनके साथ भेदभाव, मारपीट की जो घटनाएं होती हैं उस पर अंकुश लगाया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर अपराध के बढ़ते हुए ग्राफ को नियंत्रित किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान देते हुए गैर सरकारी संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में वार्ड स्तर पर नागरिक सुरक्षा समितियां स्थापित की जाएंगी, जिसके माध्यम से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगी। दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए एक सिंगल विंडो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में समस्या निवारण केंद्र को स्थापित करवाया जाएगा। एमसीडी के माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की साफ सफाई और डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बैटरी चालित वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। नए पार्कों और बारात घरों का निर्माण करवाया जाएगा और विकेंद्रीकृत ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए एमसीडी के माध्यम से सैनिटेशन पार्क स्थापित करवाए जाएंगे। पथ विक्रेताओं का दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी से तालमेल बिठाकर व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करवाया जाएगा। दिल्ली के अंदर सेलिंग से परेशान भाइयों की आवाज संसद में बुलंद की जाएगी और पूर्ण राज्य बनने पर संसद में कानून बनवाकर सेलिंग को बंद करवाया जाएगा। दिल्ली सरकार डीडीए और एमसीडी के साथ तालमेल बिठाकर ऑटो स्टैंड्स और बस के स्टैंड्स का निर्माण करवाया जाएगा। ये वो प्रमुख बिंदु है जिनके ऊपर यदि जनता आदेश देती है, जनता का हुक्म मिलता है, तो हम सब इनके आशीर्वाद से इन कामों के ऊपर प्रायोरिटी बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है यही वो बिंदु है जिनको एड्रेस करने से उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है तरक्की के मामले में बाकी की दिल्ली के बराबर खड़ा होगा। प्रश्न हो तो लगभग आपके 31 वादे हैं लगभग आपके जी 32-33 हो गए। हाँ 32-33 लगभग इतने हैं। ये कोई लुभावने वादे तो नहीं है मुंगेरी लाल की तरह के आप बॉर्डर को लुभा रहे हो? देखिए ऐसा आप कह सकते थे, लेकिन ऐसा तब कहते आप जब हमारे अतीत का अनुभव इस बात को प्रमाणित करता हो कि हमने पहले भी वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। हमारे पहले का अनुभव ये बताता है कि दिल्ली की सरकार ने जो जो वादे किए, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, नाली, गली, मोहल्ला क्लिनिक, पेंशन, वो तमाम वादे हमने पूरे किए। लिहाजा संशय की, शक की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। हमारे लिए घोषणा पत्र में लिखी गई हर एक बात पत्थर पे खींची हुई लकीर है और जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आम आदमी पार्टी वाले हैं जो कहते हैं किसी भी कीमत पे उसे करके रहते हैं। इसमें एक चीज और देखी जा रही है, दिल्ली की धरोहर जितने में लाल किला, कमल मंदिर, इंडिया गेट और तमाम चीजें, कुतुब मीनार, इसमें सिग्नेचर ब्रिज भी दिख रहा है। जी 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 ये धरोहर के लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सिग्नेचर ब्रिज जो सही मायने में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की 8 जो विधानसभाएं उनके लिए ही बना है विशेष रूप से दिल्ली की सरकार के द्वारा। यह आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार द्वारा बनाया गया इकलौता एसिमेट्रिकल यूटिलिटी स्ट्रक्चर है जो आने वाले समय में आप सबके सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद से टूरिस्ट प्लेस पे कन्वर्ट होने वाला है। तो उसका जिक्र यहाँ पे होना बेहद जरूरी था। कोई और सवाल हो? आज प्रियंका गांधी आई हैं जी रोज तिवारी और शीला दीक्षित जो विकास की बातें करते हैं, जी कैसे निपटेंगे उससे? नहीं, देखिए वर्तमान सांसद महोदय की अगर मैं बात करूं, मैं उन्हें पिछले 5 दिनों से खुली चुनौती दे रहा हूं कि आप अपने द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा लेके पब्लिक में आइए। मैं दिल्ली की हमारी लोकसभा की विधानसभाओं में विधायकों द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा लेके पब्लिक में उपस्थित होता हूं। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं और उस दिन जनता को खुली छूट देते हैं कि जिससे वो संतुष्ट हो। हम भी कहेंगे अपनी पार्टी वालों से और आप भी कहिएगा अपनी पार्टी वालों से। खुली अपील कि जो संतुष्ट करे उसे वोट कर दो। खुली बहस कर लेते हैं लेकिन बहस को राजी नहीं है। उल्टा कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जाते हैं, कहते हैं मेरे नाम पे वोट मत मांगना, मोदी जी के नाम पे वोट मांगना।
तो बार बार आप जनता को दिल्ली की बेवकूफ नहीं बना सकते। इस बार किसी के नाम पे नहीं, काम पे वोट मिलेगा। और सांसद महोदय एक और विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतक उनके घमंड की वजह से, उनके अहंकार की वजह से उनसे नाराज हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो उनकी कोठी पे गए, घंटों इंतजार किया, लौट के चले आए। सांसद महोदय सेलिब्रिटी रह गए, जनसेवक नहीं बन पाए। और मैं आश्वस्त हूं कि 12 मई को इस बार दिल्ली की जनता किसी को भी पीएम बनाने के लिए वोट नहीं करने वाली। दिल्ली को पूर्ण राज बनाने के लिए वोट करेगी और किसी बड़े आदमी को नहीं चुनेगी, अपना आदमी चुनेगी। सब्सक्राइब करें।